सबसे पहले तो आप उनको शिवसेना का कहना बंद करिए। ये लोग हैं शिंदे सैनिक जो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, जिन्होंने जिस तरीके से तोड़फोड़ मचाई है, हंगामा मचाया है, उन शब्दों को जो महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा एकनाथ शिंदे को क्या कहता है सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या हवाला दिया है इसको लेकर सब जानते हैं। सबको पता है गवर्नर का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ, कैसे संवैधानिक तौर तरीकों को दरकिनार कर ये सरकार बनाई गई। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर उद्धव जी ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम सरकार बहाल करते, क्योंकि सबने ही ये जो काम किया है, सरकार बनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इमोरल है। सब जानते हैं वो सूरत भाग कर गए थे। सूरत पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दी थी, गुजरात पुलिस ने। फिर वो वहां पे गए, गुवाहाटी गए। क्या कोई नहीं जानता है किसके इशारों पे काम कर रहे थे? अमित शाह के इशारे पे काम कर रहे थे। किसके इशारे पे काम कर रहे थे? देवेंद्र फडणवीस जी के इशारे पे काम कर रहे थे। तो ये तो सबको पता है। और कुणाल कामरा ने जो कहा है वही कहा है जो सत्य है। इसलिए उनको बात चुभी है। सत्य हमेशा इनको चुभता है, इसलिए इन्होंने गुंडागर्दी की। और जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसी से पता चल गया है कि गुंडे हैं। और ये आज पार्लियामेंट में बैठकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई की सड़कों पे क्या करते होंगे अब आपको समझ आ चुका होगा। सबसे पहले तो आप उनको शिवसेना का कहना बंद करिए। ये लोग हैं शिंदे सैनिक जो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, जिन्होंने जिस तरीके से तोड़फोड़ मचाई है, हंगामा मचाया है, उन शब्दों को जो महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा एकनाथ शिंदे को क्या कहता है सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या हवाला दिया है इसको लेकर सब जानते हैं। सबको पता है गवर्नर का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ, कैसे संवैधानिक तौर तरीकों को दरकिनार कर ये सरकार बनाई गई। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर उद्धव जी ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम सरकार बहाल करते, क्योंकि सबने ही ये जो काम किया है, सरकार बनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इमोरल है। सब जानते हैं वो सूरत भाग कर गए थे। सूरत पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दी थी, गुजरात पुलिस ने। फिर वो वहां पे गए, गुवाहाटी गए। क्या कोई नहीं जानता है किसके इशारों पे काम कर रहे थे? अमित शाह के इशारे पे काम कर रहे थे। किसके इशारे पे काम कर रहे थे? देवेंद्र फडणवीस जी के इशारे पे काम कर रहे थे। तो ये तो सबको पता है। और कुणाल कामरा ने जो कहा है वही कहा है जो सत्य है। इसलिए उनको बात चुभी है। सत्य हमेशा इनको चुभता है, इसलिए इन्होंने गुंडागर्दी की। और जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसी से पता चल गया है कि गुंडे हैं। और ये आज पार्लियामेंट में बैठकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई की सड़कों पे क्या करते होंगे अब आपको समझ आ चुका होगा। सबसे पहले तो आप उनको शिवसेना का कहना बंद करिए। ये लोग हैं शिंदे सैनिक जो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, जिन्होंने जिस तरीके से तोड़फोड़ मचाई है, हंगामा मचाया है, उन शब्दों को जो महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा एकनाथ शिंदे को क्या कहता है सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या हवाला दिया है इसको लेकर सब जानते हैं। सबको पता है गवर्नर का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ, कैसे संवैधानिक तौर तरीकों को दरकिनार कर ये सरकार बनाई गई। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर उद्धव जी ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम सरकार बहाल करते, क्योंकि सबने ही ये जो काम किया है, सरकार बनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इमोरल है। सब जानते हैं वो सूरत भाग कर गए थे। सूरत पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दी थी, गुजरात पुलिस ने। फिर वो वहां पे गए, गुवाहाटी गए। क्या कोई नहीं जानता है किसके इशारों पे काम कर रहे थे? अमित शाह के इशारे पे काम कर रहे थे। किसके इशारे पे काम कर रहे थे? देवेंद्र फडणवीस जी के इशारे पे काम कर रहे थे। तो ये तो सबको पता है। और कुणाल कामरा ने जो कहा है वही कहा है जो सत्य है। इसलिए उनको बात चुभी है। सत्य हमेशा इनको चुभता है, इसलिए इन्होंने गुंडागर्दी की। और जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसी से पता चल गया है कि गुंडे हैं। और ये आज पार्लियामेंट में बैठकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई की सड़कों पे क्या करते होंगे अब आपको समझ आ चुका होगा।